जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जो कि इसका पेपर कोड है K1006। इसका नाम बता दूँ तो लॉ ऑफ क्राइम भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा लग गई है। तो इस पे आप देख लीजिए, इसके पांचों प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न पांचों करने हैं और 4-4 अंक के हैं और 75 शब्दों में से लिखना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उनकी आप देख लीजिए कि क्या क्या लिखना है। तो फर्स्ट में लिखा है विधिक पागलपन तथा चिकित्सीय पागलपन। दूसरा क्वेश्चन है एक्ट्स नॉन फेसिट रियम निशी मेंस सिट रियम। इसको आपको करना है। और दूसरा बता दूं कि आपको छल लिखना है। यहाँ पे छल के धारा वगैरह डाल के अच्छे से लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। था आपको भी अच्छा लगेगा, ये सब लिखने में अच्छा लगता है। और दूसरा है दुष्प्रेरक, तो आपको यहाँ लिखना है। और पीछा करना, पीछा करने से आगे इसकी धारा डाल के लिखना, अच्छे नंबर मिलते हैं। और तीसरा बता दूं, इस पे आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी पे आ गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप देख लीजिए। उस पर भी इस पर आपको क्वेश्चन आएंगे, आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपको करना है और दोनों 10-10 नंबर के हैं। तो आपको 2 करना है। 2 पे फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा यहाँ से आ गया, जो कि विधिक न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के आवश्यक तथ्य हैं। विधि किस प्रकार के भेद एवं विधि विरुद्ध स्वभाव में भेद करती है। तो आपको इसको अब बताना है, आप इसे तैयार कर लीजिए। दूसरा बता दूं, दूसरों की आपराधिक विधि में अपराध की अवधारणा क्या है। जो आपराधिक विधि उसकी अवधारणा क्या है। किसी कृत्य या लोभ को अपराध माने जाने के लिए कौन कौन से तत्व उपस्थित होने के चाहिए। ये आपको ये 2 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में बेफरर को परिभाषित कीजिए और बेफरर अपहरण से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। इन दोनों को आपको अंतर बताना। सेक्शन 3 आ गया, जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है आपके। तो इस पे आप देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। तो पहला तो इसका ये रहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार चोरी को परिभाषित कीजिए। चोरी उद्यापन से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सही समझाइए। आपको अच्छे से इसके 1-2 उदाहरण लिखने हैं दोनों के, जिससे अच्छा नंबर भी मिलता है। दूसरा ये रहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानव वध, जो आपराधिक मानव वध होता है वो, तथा हत्या में क्या अंतर। इन दोनों अपराधों को अलग करने वाले प्रमुख तत्व को सुसंगत कीजिए। तो उदाहरण के आपको नीडित वादों से की सहायता से समझाइए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। और तीसरा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में दहेज मृत्यु को परिभाषित कीजिए। ये दंड संहिता 1860 की तुलना से दहेज मृत्यु को किस प्रकार अलग करता है। तो देखिए, जो मतलब 1860 का प्रावधान था और ये 2023 की जो बीएनएस की धारा लगी हुई है, तो इसका किस प्रकार से प्रावधानित करता है, मतलब पहले और अब का किस प्रकार क्या अलग अब करता है, तो आपको ये बताना है। और तीसरा बता दूं, तो ये रहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध तथा हत्या में क्या अंतर है। इसमें दोनों में अंतर पूछा गया है। और तीसरा यहाँ पे ये रहा कि किन्हीं 2 प्रश्नों पर टिप्पणी कीजिए। ये उसी का क्वेश्चन है, जो कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये जो 5 क्वेश्चन थे उस पर आपको 3 करने थे ना, तो ये वही है। इस पर सिर्फ आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है, जो कि ये रहा। आप आपराधिक विधि के अंतर्गत अन्वित दायित्व लिखना है। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो भारतीय न्याय संहिता के 2023 के अंतर्गत बालकों के विरुद्ध जो अपराध चलते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा पेज भी भर जाते हैं। और दूसरा ये रहा व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, जो कि 2024-25 पे चल रहे हैं एग्ज़ाम। और पहले मैं आपको बताऊं कि आप पहले तो सबसे पहले इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितना हम क्वेश्चन पढ़ने में समझ जाते हैं ना, तो आधा क्वेश्चन तो उसी पे सॉल्व हो जाता है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।